उस समय तो ऐसा लगा कि मैं खुद को सुसाइड कर बहुत मतलब तकलीफ लग रहा बहुत होगा। अच्छा में रुचि ही नहीं रहा कि वो पढ़ाई करके फिर किसी चीज की तैयारी करूं। हिम्मत टूट गया, उसके अंदर थोड़ा भी हिम्मत नहीं कि हम दोबारा तैयारी करने जाए। हम भी आज गांधी मैदान में फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक खुद के अंदर मैं अपने आप को बहुत उभारा, तब आज घर से सपोर्ट नहीं है और हम फिर तैयारी कैसे करेंगे। एक एक दिन भूखे रह के बच्चा तैयारी करता है। मेरे साथ बच्चा आकर रनिंग करता, बोलता भैया एक टाइम हम खाना खाते हैं, उसके बाद नहीं खाते हैं। बहुत बोलने का मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहा। आंख से आंसू गिरा था उस समय कि नहीं? बोले तो सुसाइड करने के अलावा कोई नौबत नहीं था। सिर्फ घर पे पापा मम्मी का फेस याद आता था कि इंडिया का ऐसा कोई भी वीवीआईपी पर्सन नहीं था जिसे मैं मिला नहीं हूँ। उसमें राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी थे, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी थे, सभी से मैंने मिला। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय का प्राइम मिनिस्टर थे। फिर मैं नरेंद्र मोदी जी से भी मैं पर्सनल नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कुमार और अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। पटना में लोग छात्र तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद कभी समय ऐसा आता है कि उसका हिम्मत टूट जाता है, धैर्य टूट जाता है, क्योंकि सरकार की नीतियां कुछ छात्रों पे उसके कभी कभी विपरीत भी होती है। क्योंकि जब वैकेंसी पहले आता था तो कभी कभी वैकेंसी कम आता था और जब भी रिजल्ट आता था, जब भी एग्जाम होता था, उसका पेपर ही वायरल हो जाता था। तो ऐसे करते करते दौरान छात्रों का हिम्मत टूट जाता था और धैर्य भी टूट जाता था। और अभी से 1 आध साल से लगभग ठीक एग्जाम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है अभी नीरज सर, जो कि ये भी एक सपना लेकर आए थे पटना में कि हम आए यहाँ पे और देश की सेवा करेंगे और विभिन्न स्तरों पर जाकर देश के नवनिर्माण में हम अपना योगदान देंगे। ऐसे योगदान अभी भी दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से योगदान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एक सपना होता है, लेकिन जब सपना टूटता है तो उसी को पता चलता है कि सपना टूटने का दर्द क्या होता है। हमारे साथ अभी नीरज सर हैं। हम इन्हीं से छात्रों के मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी वर्तमान में छात्र परेशान हैं। इतना परेशान है कि कभी कभी हमारे दोस्त भी बात करते हैं हमसे कि भाई मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया हूँ, लगता है कि अब छोड़ छाड़ के घर चला जाऊँ। कभी कभी उसे मोटिवेट करने के चक्कर में हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियां, अनगिनत कहानियां होती है जो कि कहीं ना कहीं कमरों में कैद हो जाती है और कमरों से खाली करके डायरेक्ट घर चला जाता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आप सफलताओं देखते हैं, जो कि यूट्यूब पर देखते हैं कि बहुत सारे सफल हो रहे हो, वो चुनिंदा की कहानी है, मात्र 1% की कहानियां हैं। बाकी ऐसे कई लोग हैं जो कि असफल हो जाते हैं और घर की ओर लौट जाते हैं। हमारे साथ सर हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, आप कब आए थे पटना? पटना में तो हम ऑलमोस्ट 2005 में हम पटना में आए हैं। 2005 में जी, ऑल फैमिली हम पटना में रहे, तैयारी वगैरह कर रहे थे। सीबीएसई से मेरा पढ़ाई वगैरह चला। मैं 10 सीबीएसई से किया, 10 सीजीपी मेरा था। देन उसके बाद मेरा घर के बैकग्राउंड, दादाजी मेरा आर्मी में मेजर थे उसमें, और मामा का लड़का लोग भी आर्मी वगैरह में थे। तो वो लोग मोटिवेट किया कि कोई तुम सरकारी कॉलेज वगैरह से अगर एडमिशन ले रहे हो तो आने वाला टाइम में तुम उसमें एनसीसी वगैरह रहता है, एनसीसी में तुम अच्छा परफॉर्मेंस से सर्टिफिकेट ले लोगे, तुम्हारा आर्मी का रिटर्न तुम्हारा माफ हो जाएगा। हम भी यही सोचकर फिर मैं सीबीएसई में 12th में नहीं लेकर मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 12th में एडमिशन ले लिया। और देन उसमें मैं 2014 में मैं एनसीसी में इनरोल हुआ। मैं 2014 में एनसीसी में इनरोल हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे इनरोल होने के बाद अच्छे जगह पे मैं कैंप किया, ट्रेनिंग मिला एज अच्छे पीआई स्टाफ के थ्रू। उसमें मेरा एक गुरुजी बने, AK दुबे, अभी वो आर्मी में मेजर, सूबेदार मेजर बन चुके हैं। और देन मैं 2016 में 15 लास्ट में आरडीसी के लिए फाइट किया कि एनसीसी का वो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण समझिए कि मेडल होता है। बहुत सारा अभ्यर्थी जितना भी एनसीसी में कैडेट ज्वाइन करते हैं, उनका एक सपना रहता है कि हम आरडीसी और टीएससी थल सैनिक कैंप जाए। बट आरडीसी का एक बात ही कुछ और था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ आरडीसी के लिए। पहले बिहार में पूरा 5 ग्रुप उस समय था, 5 ग्रुप में सिलेक्शन हुआ। तो मेरा ऑलमोस्ट 1700 बच्चा सिलेक्शन होता है एक ग्रुप से, मतलब टोटल बिहार एंड झारखंड से। उसमें से मात्र 106 बच्चा है जो दिल्ली परेड राजपथ के लिए जाते हैं। उसमें पहला लड़का मैं चयनित हुआ। उसमें और प्राउड फील हुआ कि मैं इतना मेहनत किया, मैं अपने पापा मम्मी का नाम रोशन किया कि मैं जितने भी अभ्यर्थी था 1700 में मैं पहला एक ऐसा लड़का था जो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं देन आरडीसी के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं फिर दिल्ली गया, वहाँ पे
फिर दिल्ली में गया तो वहाँ पे राजपथ वगैरह के लिए परेड हुआ, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और इंडिया का ऐसा कोई भी वीवीआईपी पर्सन नहीं था जिससे मैं मिला नहीं हूँ। उसमें राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी थे, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी थे, सभी से मैंने मिला। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसमें का प्राइम मिनिस्टर थे। फिर मैं नरेंद्र मोदी जी से भी मैं पर्सनल मिला। जैसे इतना डिस्टेंस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनसे मैं इतना डिस्टेंस पे मैंने बात किया। एक वो आम लाइफ में जर्नी नहीं मिलता है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक अच्छा प्राउड फील है। मैं देन वहाँ से फिर आया 16 में, उस समय सी सर्टिफिकेट का मैंने एग्जाम वगैरह दिया। किसी कारण मुझे सी सर्टिफिकेट में फेल कर गया। मैं फेल किया कुछ कॉलेज में, पटना कॉलेज का मैं सीनियर स्टूडेंट था। कुछ कॉलेज का कुछ छात्र के कारण, कोई जो पिया स्टाफ हमारे कॉलेज में एक इवेंट था 5 सितंबर के, उनके कारण कोई आपसी झगड़ा के कारण मुझे फेल किया गया। फिर मैं देन सी सर्टिफिकेट एग्जाम में नहीं दिया। मैं आर्मी की तैयारी में रनिंग करने में गया। पहला में वैकेंसी 2017 में मैं गया। मैंने एक्सीलेंट मारा हूँ उसमें। फिर देन मैं मेडिकल वगैरह है, मेडिकल मुझे ओनली में मैं कंपनी के कारण मुझे उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर भी मेरा मोटिव हाई था कि चलो पहला वैकेंसी है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं दूसरा 18 में भी गया, तो मैं 18 में भी मैं एक्सीलेंट मारा। उसमें 2 बार गिरने के बाद ही मैं एक्सीलेंट मारा और प्राउड फील हुआ। फिर देन मैं मेडिकल में गया, मेडिकल में ग्राउंड फिट हो गया। फिर मेरा रिटर्न आया, मैं रिटर्न दिया, रिटर्न मेरा 2 नंबर के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, रिटर्न बाहर हो गया। फिर 19 वाले वैकेंसी में गया, मुजफ्फरपुर में मेरा वैकेंसी, कोविड के कारण दानापुर वैकेंसी नहीं ले रही थी। दानापुर में मैंने एक्सीलेंट मारा और 200 बच्चे मैंने वहाँ लीड दिया। मेरा रनिंग जहाँ तक बहुत बढ़िया था, साथ में अच्छे गुरु थे और भाई लोग के साथ रनिंग कर रहे थे। बड़े लोग के साथ गाइडलाइन अच्छा मिले, कैसे रनिंग करना है आपको प्रॉपर हमको मिला, तो इस कारण मैं वहाँ पे एक्सीलेंट किया। देन वहाँ पे मेरा सारा चीज़ हो गया। फिर जो 19 में ये अग्निवीर लागू किया गया, देन उसमें जो बहाली को इसको रद्द किया गया, उसके बाद मेरा मनोबल ही टूट गया। क्या मैं फिर से 2 साल बाद तो बहाली है, एक तो एज मेरा आर्मी के लिए खत्म हो गया। 22 साल से 23 साल मिलता टेक्निकल का, जीडी का 21 साल, मेरा एज खत्म हो गया। फिर मेरा उसके बाद हिम्मत रुचि नहीं हुआ कि मैं फॉर्म भरूं। इतना होने के बाद बच्चा सिलेक्शन हुआ और देन ये अग्निवीर कारण खत्म हो गया। कैसा लगा था उस समय? क्योंकि उस समय तो ऐसा लगा कि मैं खुद को सुसाइड कर दूं। बहुत मतलब तकलीफ लग रहा बहुत होगा। तकलीफ। उस समय हम लोग के साथ लमसम 12 से 15 लड़का थे जो सब तैयारी करते थे, और उन लोग को ऐसा बीता कि वो लड़का अपने आप को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इतना दंगा हुआ रोड में, वो लोग भी गए, ऐसा नहीं कि नहीं गए, बट मैं उसमें नहीं गया। मेरा कहना है कि अगर मैं सरकारी संपत्ति को नष्ट करूँ तो मेरा ही पैसा से बन रहा है, उसमें मुझे फिर भी लड़का लोग समझ पागलपन उसके। हाँ, क्योंकि छात्र भी तो विवश हो जाता है। जी। फिर उसमें लड़का में पागलपन था कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। लड़का बहुत उस समय टेंशन में थे, इस कारण बहुत से लड़का गए। फिर पता चल रहा है धीरे धीरे कि मे भी ऐसा लिया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अग्निवीर को खत्म ही कर दिया गया पिछले बैच को। फिर नया से अग्निवीर शुरू किया गया, फिर मैं छोड़ दिया। फिर देन उस पर मैंने रनिंग वगैरह करता था और मेरे साथ में 10-15 ग्रुप का ऐसा लड़का लोग था जो रनिंग मेरे साथ में था। उसमें मैं एकेडमी नहीं चलाता। 11,000 जो वैकेंसी बिहार पुलिस की आई थी, उसके पहले से मैं रनिंग मेरा गांधी मैदान करता था। इसके पहले मोनी लॉक स्टेडियम हो, साइंस कॉलेज हो या पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, में सब पे रनिंग करता था। कुछ गाइडेंस लड़का लोग बोला भैया और आपका थोड़ा मुझे मार्गदर्शन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आप मेरे साथ आकर रनिंग कर सकते हैं। मैं छोड़ दिया था, मैं डिफेंस लाइन आना ही छोड़ दिया था। मैं सोचा कुछ पढ़ाई वगैरह करके आगे किसी दूसरे सेक्टर में हम चले जाए, तैयारी करें। तो फिर मुझे भी एक ऐसा लगा कि मेरे अंदर नॉलेज है, काहे ने उस नॉलेज को हम किसी अगले बच्चा को दे कि वो आगे की ओर जाए। 11,000 उसमें वैकेंसी थी हमारे साथ, तो बहुत सारे 30-35 का ग्रुप चलता। गांधी मैदान में 2 और एकेडमी था, तो लोग बोला कि देखते भाई ये लोग बिजनेस तौर पे लोग एकेडमी चलते, बच्चा पे साथ में रखे ट्रेनर एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाता है, नहीं दिया जाता है कि आप मेरे साथ कर सकते हैं। बोले बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें लमसम 15 या 18 लड़का का हम लोग से बैच था, जिसमें हम 15 लड़का ऐसा था मेरे साथ जो अच्छे नंबर से पास भी किया। वो 11,000 वैकेंसी 15 का 15 ज्वाइनिंग किया, जिसमें 3 लड़का का मेरिट नहीं बना, फिजिकल में कम नंबर उठाए होंगे तो मेरिट है। फिर मेरे माइंड में एक आया कि मैं क्यों नहीं एकेडमी के बेस पे इसको मैं कंटिन्यू करूँ। मैं 2-3 बार सोचा अपने पिछले जो बैच में भैया जब जैसे अग्निवीर बताया आपने, क्योंकि उस समय तो आपका सपना मतलब खत्म हो चुका था और तकलीफ भी बहुत हुआ होगा आपको।
और जब आप आने स्टार्ट किया होगा, जब फिजिकल एकेडमी स्टार्ट किया होगा, उस समय तो आपका बहुत ज्यादा संघर्ष होगा। जी जी। और उस समय आप क्या फील करते थे जब अग्निवीर आया था और जब आपका सपना टूटा, उस समय का फील बताइए कि क्या करते थे आप, कैसा लगता था उस समय आपको? एक तो क्या बोलने का मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहा, आँख से आंसू गिरा था उस समय कि नहीं? बोले तो सुसाइड करने के अलावा कोई नौबत नहीं था। सिर्फ घर पे पापा मम्मी का फेस याद आता था कि इस मुकाम पे नहीं जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थी और साथ में हमारा कुछ भी फ्रेंड लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, उसमें एक वो लड़का सुसाइड भी किए थे जो बाहर रह के तैयारी कर रहे थे। सुसाइड कर लिया था? सुसाइड, जिंदा अपने आप को जला दिए थे। उसका वीडियो वगैरह भी वायरल हुआ था। बहुत सारा लड़का सही था, प्रोटेस्ट भी सरकार के खिलाफ करना बिल्कुल सही था। देखिए, हम सरकार की नीति पे नहीं जाते, बट आप ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर लागू होगा, ठीक है, आप ये चीज लागू क्यों नहीं कर रहे? जो एक बार किसी चीज में नेता पार्लियामेंट में बन रहे हैं या राज्य में बन रहे हैं। अच्छा भैया, जैसे हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारे कई मित्र, क्योंकि हम सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी और मास कम्युनिकेशन भी किए हुए हैं, तो उस समय वैकेंसी नहीं आ रहा था। और वैकेंसी नहीं आ रहा था तो वो सब छात्र जब अभी हमको फोन करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी बातचीत होता है, तो जब वो सबका सपना टूटा तो वो सब यह कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है दोस्त, कभी कभी लगता है सुसाइड कर लें, सब कुछ सामान मन लगता है छोड़ छाड़ के चल जाए, कहीं मतलब लगता है नहीं, लगता है पागल हो गया है, उसी तरह मन पागल लगता है। तो अभी का सही बात है, क्योंकि देखिए आपका अधिकतर लड़का आर्मी की तैयारी करता था। बिहार पुलिस तो अब ये रेगुलर वे में वैकेंसी कंटिन्यू करने लगी। हाँ। उसके पहले वैकेंसी कहाँ आ रही थी बिहार पुलिस का? अधिकतर आपका 85% लड़का आर्मी के लिए जोश और जुनून था। अभी अग्निवीर लागू होने से आप मेरे अंदाज से गांधी मैदान में आप 25 से 30 ट्रेनर है, किसी के पास आर्मी का 1 से 2 बच्चा सालावा नहीं होगा। खाली बिहार पुलिस बच्चा पैसा भी देकर बिहार पुलिस जाना चाहता है कि हमको घर का नौकरी है। बट आप धांधली पिछले हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, क्या हुआ उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बट इस बार का एग्जाम जैसा हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका रिजल्ट होगा। अधिकतर बिहार पुलिस में जाना चाहता है। अच्छा भैया, जब किसी का धैर्य टूटे, क्योंकि सरकारी नौकरी एक सपना ही सपना हो जाता है किसी के लिए कुछ शायरी भी कहता है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गया मंजिल, और किसी कोई सफर में ही रह गया। तो जो पढ़ते पढ़ते जिसका धैर्य टूटने लगे, तो वो अपने आप को कैसे मतलब सुरक्षित रख पाए? अगर वो लड़का अगर अपने आप को सुधार लिया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो गलत लाइन में चला जाए। कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं कि लगता है कि बिखर गए हैं। बिल्कुल सही बात है। 2000 जो वैकेंसी आर्मी वाला कैंसिल हुआ था, आज से मैं 5 दिन पहले गेट नंबर 5 पे गया था। एक लड़का रनिंग करता था, बहुत बढ़िया रनिंग करता साथ। आज वो कौन नशा नहीं कर रहा है, उससे मैंने बात किया यार, तो गाली दे के गलत लैंग्वेज बोला। किस चीज की तैयारी होता है? जब सपना था ऊंचा है ही नहीं, तब क्या है? अपना जिंदगी जी आज है, कल मर जाएंगे, कोई गम नहीं। उससे पूछे कि लड़का के ऊपर क्या बीता। और वो वैकेंसी आज कैंसिल नहीं होता तो बहुत सारे घर में अभी खुशियां ही खुशियां रहता है। किसी घर का चिराग भी बुझ चुका है। कोई लड़का बाहर फैक्ट्री में जॉब करने जा चुके हैं, अगर आर्मी के बाद उनको, फिर देखिए आर्मी में वही लड़का जाते हैं जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होते हैं। वो जान रहे हैं कि 20 से 25 नंबर लाएंगे और फिजिकल में हम अच्छा मार्क्स से एक्सीलेंट मारेंगे, मेरा आर्मी हो जाएगा। उसके बाद बच्चा में रुचि ही नहीं रहा कि वो पढ़ाई करके फिर किसी चीज की तैयारी कर, हिम्मत टूट गया। उसके अंदर थोड़ा भी हिम्मत नहीं कि हम दोबारा तैयारी करने जाए। हम भी आज गांधी मैदान में फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक खुद के अंदर मैं अपने आप को बहुत उभारा, तब आज मैं यहाँ हूँ। एक एक बच्चा के साथ देखता हूँ, अखरता है कि नहीं लगता है क्या बीतेगा जिस बच्चा के साथ अगर फिजिकल नहीं क्वालिफाई हो रहा है, वो अंदर से फील आती है। हम कभी भी गांधी मैदान में अपना ट्रेनर जैसा नहीं बिहेव किए। मेरे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी है, कोई आर्मी में भी बहुत सारे गए हैं, बिहार पुलिस गए हैं, दरोगा भी गए हैं, 2213 हो, 2446 हो या 1275 हो। किसी भी अभ्यर्थी से पूछ लिया, डायरेक्ट बोलेंगे भैया जैसा बिहेव हुआ है मेरे साथ। वो कभी अपने आप ट्रेनर, वो बोलता है भैया हमको 4 बजे भोर में रनिंग करके आओ, 4 बजे हम तुम्हारे साथ रनिंग करें। बट आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। एक प्राउड फील आता है, चलो हम उस मुकाम पे नहीं गए हैं, मेरे साथ वाला, मेरा स्टूडेंट मानो, छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, वो आज दरोगा या बिहार पुलिस या सिपाही कहीं जिला में है। ये प्राउड फील होती है। बहुत सारे लोग गांव से भी कमेंट करते हैं, तुम तो चला दूसरे को तुम दरोगा बना रहे हो, सिपाही बना रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो मेरा एक ही कारण, सारा पंडित अगर काशी ही पूजा करवाएंगे तो लोकल मंदिर में कौन पूजा करवाएंगे? और मान लीजिए अगर हम वहाँ चले जाते और हम मान लीजिए 200 दरोगा हो, सिपाही अनगिनत हो, तो कौन बनाता? उसका ब्लेस तो मुझे नहीं मिलता। आज खुश है कि चलो जॉब नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, हमारे साथ में जितना भी अभ्यर्थी जा रहा है, एक प्राउड फील होता है।
खुशी मिलता है कि चलो भैया के बदौलत मेरा रनिंग क्वालिफाई हुआ, आज हम दरोगा बन गए। अच्छा भैया, जैसे सरकारी नौकरी तो हमारे समाज में एक क्रेज बन गया और ये मूल्य भी स्थापित हो गया कि सरकारी नौकरी ही ब्रिलियंट आदमी का एक निशानी होता है। कुछ हुआ है कि हमारे जो वर्तमान में वैकेंसी निकलती है उसकी संख्या बहुत कम रहता है, 1% के ना के बराबर रहता है। और गांव में ऐसा क्रेज बन गया कि जो सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, और इस कारण कितना छात्र ऐसे हैं लोग जो कमरे में खुद को अपने कमरे में रह के अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी करना ही मतलब जिंदगी है? देखिए, सरकारी नौकरी कब से लड़का पे भूत आया, जब से कोविड आया। क्योंकि कोविड में आप देखिए जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे वहाँ से निकाल दिया 30%, किसी में 20% रखा गया स्टाफ को। तो इस कारण अभ्यर्थी सोचा कि हम प्राइवेट सेक्टर ना जाके हम सरकारी नौकरी की तैयारी, कम से कम भर पेट हम एक अच्छे लाइफ स्टाइल, नहीं सरकारी नौकरी से सिपाही हो उससे आप सोचिए कि हम अच्छे लाइफ स्टाइल, फॉर्चूनर से हम 4 व्हीलर से इम्पॉसिबल है। आप एक खाना भर पेट खा सकते हैं, एक बंद कहीं भी कोई बाहर शहर में 10 शहर के 2 रूम लेकर आप रह सकते हैं, अपना एक फैमिली को एक जीवन रख सकते हैं कि आपको ये टेंशन नहीं होगा कि अगला महीना सैलरी ड्यूटी नहीं जाएंगे तो मेरा सैलरी नहीं मिलेगा। इसमें कि आप 1 दिन 2 दिन नागा भी अब्सेंट भी कर दे रहे हैं, लीव भी ले रहे हैं, आपका 30वां दिन अकाउंट में 35 से 40 हज़ार रुपये आपका गिर जाएगा। हम देखें नीरज भैया कि हम जहाँ रहते हैं लॉज में, उसमें लगता है कि सब 30-30 साल के 32-32 साल के अभी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। और वो इतना परेशान है ना, इतना परेशान रहता है, उसको कभी भी लगता है चेहरे पर कभी भी उसका खुशी लगता नहीं आता है। हम उसे बार बार कहते हैं भैया कि मतलब सरकारी नौकरी करना आपका जिंदगी है, तो कहता है नहीं, घर से भी प्रेशर है कि सरकारी नौकरी ही करो। अब घर में मतलब परिवार भी इतना प्रेशर देने लगा कि नहीं सरकारी नौकरी ही करो, सरकारी नौकरी ही करो। देखिए, लोग अगल बगल का माहौल देखकर अपने बच्चे पे प्रेशर डालते, बट हम एक ही चीज बोलेंगे, सरकारी नौकरी हमारा जीवन। अब पता है भैया, वो लड़का कभी कभी कहता है कि भाई लगता है, कभी कभी लगता है सुसाइड कर ले, इतना परेशान जिंदगी सोचने लगता है कभी कभी अपने आप को ही खत्म कर ले। बच्चा 2 चीज सोचता है, गार्जियन से एक प्रेशर रहता है, दूसरा उसका पढ़ाई का रहता है। वो सोचता है गार्जियन हमको पैसा पटना में रख कर पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, अगर मेरे से रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, मेरे ऊपर गार्जियन क्या सोचेगा कि मैं पटना शहर में तुमको इतना बड़े शहर में भेजा, 5,000 रुपया रूम रेंट लेकर किसी कोचिंग संस्था में रख कर पढ़ने के, तुम्हारा रिजल्ट नहीं, तुम क्या किया। गार्जियन तो बच्चा के बारे में गलत सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे बच्चा मेरा पटना शहर में रहकर रूम में रहकर पढ़ाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो तो नहीं देखेंगे। बट बच्चा पूरा अपना 100% देता। मैं एक टाइम देखा बच्चा को चूड़ा फाँक कर रूम में तैयारी करता है, जो अकेले लड़का रहता है। उससे पूछिए उस पर क्या बीतता होगा। क्वेश्चन मान लीजिए पिछले बिहार पुलिस में लीक हो गया, बच्चा साल भर पढ़ाई किया, लाइब्रेरी में रहकर क्वेश्चन लीक हो गए, फिर से री एग्जाम 8 महीना बाद कंडक्ट करना है, उस बच्चा पे क्या बीता कि 8 महीना फिर आप दूसरे लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, 300 या 400 रुपये लाइब्रेरी में मान लीजिए लगेगा, वो लेकर 8 महीने फिर से तैयारी करें, फिर दूसरा कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर से रिवीजन जहाँ से स्टार्ट होगा, वो बच्चा तो ऐसी टूट पड़ा। एक तो मेरा घर से सपोर्ट नहीं है और हम फिर तैयारी कैसे करेंगे। एक दिन भूखे रख के बच्चा तैयारी करता है। मेरे साथ बच्चा आकर रनिंग करता, बोलता भैया एक टाइम हम खाना खाते हैं उसके बाद नहीं खाते हैं। बहुत खर्चा है कि आखिर पटना जैसा शहर में बच्चा आकर फिजिकल का तैयारी करना, मतलब या बनाने की इच्छा नहीं करती। आप फैमिली के साथ रहते हैं, हम जानते हैं हम फैमिली के साथ रहते हैं, हम जानते हैं हमको खाना मिल जाती है, ये हमको टेंशन नहीं रहता है। जो बच्चा बैचलर रहता है वो फिजिकल का तैयारी करना, पढ़ाई करना कैसे करेगा वो। और पटना जैसा ऐसा शहर है कि यहाँ आधा से ज़्यादा आपको लूटने वाला मिलेगा, सही गाइडेंस नहीं देगा। बच्चा उसी के साथ रह के पिसा रहा है, गार्जियन का, टीचर का, वो अपना प्रेशर, लास्ट में बच्चा से कुछ नहीं होता है तो वही गलत मुकाम पे चला जाता है। अगर उसको साथ में रूम पार्टनर है अच्छा नहीं मिला और वो अकेले रह रहा है तो बच्चा फिर गलत लाइन पे चला जाता है। छात्रों के साथ क्या स्थिति है वर्तमान स्थिति में, कितना परेशान है, कितना युवा लोग हैं, और ये सरकारी नौकरी का जो क्रेज बन चुका है ना, हमारे मूल्य हमारे समाज में इतना प्रतिमान स्थापित हो गया है करते करते, क्योंकि इसका समय कोरोना काल से काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ चुका है। लेकिन अभी वर्तमान समय में वैश्वीकरण का दौर है और आर्थिक हित के लिए लोग बहुत सारे काम अभी अवेलेबल हैं, लेकिन ये है कि सरकारी नौकरी में एक अच्छा से ज़िंदगी जी पाता है। लेकिन कितना लोग कहते हैं कि इससे ठीक है स्टेबल तो हो जाता है, लेकिन इससे आगे बढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाता है। चैनल के माध्यम से जितने भी भाई हमारा बड़े हो छोटे, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर खुदा ना खास करे आपसे नहीं, हताश नहीं होना है, चोरी चमारी नहीं करना है। आपके अंदर वो हुनर है, नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप कोई संस्था कोचिंग वगैरह कोई उस बच्चे को तैयारी करें, आप नहीं बने दूसरे को बनाए। जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं, मैं आर्मी का 5 बार एक सिलेंडर हूँ,
नहीं हुआ तो क्या मैं गलत लाइन पे नहीं गया। मैं आज एकेडमी, मेरे अंदर नॉलेज था, साथ में बच्चे को दौड़ा कर आज बहुत सारे बच्चा मुकाम, मैं नहीं गया, मेरे साथ वाला तो चला गया। आपको भी यही सोचना है, चोरी चमारी नहीं करना, आपके अंदर वो नॉलेज है, वो बच्चे को पढ़ा कर आगे बढ़ा दी। किसी चीज का बिहार पुलिस हो, दरोगा को तैयारी करवा के एसएससी उसको किसी काम पे अगर आप भेज दीजिएगा ना, आपको गिल्टी मिलने होगी, हम तो सरकारी नौकरी नहीं हो, हम पढ़ाए वो बच्चा सरकारी नौकरी में। ये चीज पॉजिटिव सोच के जीना है।